तो ये जो महीना है, इस महीने को कार्तिक महीना जो है इसे दामोदर महीना भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो दामोदर लीला हुई है, इस महीने में ये लीला हुई है। और इस्कॉन के सारे भक्त विश्व भर पहले दिन से, कार्तिक के पहले दिन से आखिरी दिन तक डेली, कई बार, 2 बार भी करते कुछ भक्त, 2 बार 3 बार भगवान को जो दिया है वो अर्पण करते। किस रूप को? भगवान के यशोदा दामोदर इस रूप को, क्योंकि ये लीला इस मास में हुई थी। और इतनी प्रसिद्ध लीला है ये। तो इस लीला के ऊपर हम चर्चा करने का कुछ प्रयास करेंगे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबको, तो मैं पहले धन्यवाद देता हूँ कि आप उपस्थित रहे, हमें एनकरेज कर रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं तो एक शुद्र पामर जीवात्मा हूँ, और मेरा कोई योग्यता नहीं है इतना जो माँ यशोदा और कृष्ण भगवान का जो परस्पर में जो प्रेम है इस लीला में दर्शाया गया है। और उस प्रेम की महिमा अनंत है। उसका जैसे हमारे जैसे जीवात्मा उसको अच्छी तरह से नहीं बता सकते, तो भी हम ये प्रयास करेंगे उसको सुनने का, उसको कहने का, उसको दोहराने का, तो हमारा शुद्धिकरण होता होगा। तो इस शुद्धिकरण के हेतु से और इस महीने में इस लीला का स्मरण हो, इस हेतु से हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब सुनना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा थोड़ा इंट्रो। तो मेरा नाम तोषण निमाय दास है। मैं पुणे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया। 2007 में मैं कोई पुस्तक प्राप्त हुआ था, और एक माता जी ने मुझे बोला मुझे थोड़ा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन चाहिए उन्हें। तो 2007 में मुझे कोई किताब मिला था राय श्यामप्रू जी का, डिस्कवर योरसेल्फ। और उसके वो पढ़ के मुझे लगा कि मैं जो क्वेश्चन ढूंढ रहा था मेरे लाइफ में उसके सारे आंसर मुझे मिल गए। तो मैं भक्तों के साथ रहने के लिए शिफ्ट हो गया। और फिर 2009 में मैंने पास आउट किया इंजीनियरिंग से, और 4 साल मैंने आईटी कंपनीज जॉब किया, 4-5 साल। और उसके बाद में मैंने ज्वाइन किया इस्कॉन पुणे मंदिर। और तब से लेके पिछले कई सालों से मैं इस्कॉन पुणे एनवीसीसी कात्रशकोंडा रोड पे जो मंदिर है इसमें सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरा मेन सेवा कुछ कुछ अलग अलग सेवा है। तो मैं कुछ किताबें लिखा हूँ, जैसे एक वीड आउट नाम की पुस्तक है जो ड्रग एडिक्शन के ऊपर एक फिक्शन है, दिल्ली मंदिर ने उसको इस्तेमाल किया था कंपटीशन के लिए, वो फिक्शन में लिखा है। और अभी इस बार हमने शिला प्रभुपाद जी के ऊपर द कैप्टन नाम का बुक 125th एनिवर्सरी पे हम रिलीज किए, एक सिंगल कॉपी। अभी पब्लिक रिलीज नहीं हुआ है उसका, तो 10 भाषा में ट्रांसलेट हुआ पुस्तक। तो पुस्तक भी मैंने लिखने का प्रयास किया शिला प्रभुपाद जी का गुणगान करने के लिए। और उसके साथ में हम कुछ एप्स भी बना रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ टीम्स रहते हैं, हम स्टूडेंट्स कॉलेज के इंटर्न्स के साथ नो वी वर्क एंड वी आर डेवलपिंग सम एप्लीकेशन। तो अभी एक वृंदा एप्लीकेशन रिलीज हुआ है, जिससे आप जैसे ओला उबर बुक करते हैं वैसे आप आपके घर पे कीर्तन बुक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर पे वृंदा आप टाइप करोगे तो एप्लीकेशन वो उपलब्ध है। तो वो आई काइंड ऑफ आइडिया हैड, एंड विद अवर टीम वी आर डेवलपिंग दैट। मैं नहीं कोडिंग कर रहा हूँ, बट हमारा एक टीम है, सो आई एम ट्राइंग टू हेल्प दैट। एंड और एक हम वैष्णव सेवा नाम का एक एप्लीकेशन रिलीज कर रहे हैं अगले हफ्ते, जिससे आप आपके घर में कोई प्रोग्राम है, आपको मृदंगा प्लेयर चाहिए, तो आप इसमें रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि मुझे मृदंगा प्लेयर चाहिए, और वो जितना मृदंग प्लेयर जानते हैं, मृदंगम जानते हैं सिटी में, उन सब प्लेयर्स को जाएगा। और एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, वॉलंटियरिंग कर सकते हैं इस हिसाब से, लाइक दैट। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस बना रहे हैं। और मैं थोड़ा यूथ प्रीचिंग भी किया हूँ कॉलेज और अभी भी इस प्रकार से कुछ कुछ सेवा है। और अभी मैं रिसेंटली जो एसपीटी फोरम है, जीबीसी एसपीटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम, तो गवर्निंग बॉडी कमीशन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम एक फोरम है जहाँ पे भक्तों के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अभी भी उनका कार्तिक में जीबीसी एसपीटी सीरीज चल रहा है। और आईएलएस जैसे प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज करते हैं फोरम, तो उनको भी मैं कुछ असिस्ट, अलग अलग प्रकार से असिस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये मेरा पता नहीं छोटा है बड़ा इंट्रोडक्शन था, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। और ये वाइटल फोरम हमने चालू किया है, इसके थ्रू हमें प्रोग्राम कर रहे हैं, वृंदावन चंद्र मिश्र ऑफ थियोलॉजी आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस। तो इसके थ्रू हम बहुत सारे गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत और वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, भक्तों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम करते हैं जिनसे उनका आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़े और उनको कोई स्किल्स भी मिले, जिस स्किल्स के साथ में वो भगवान का सेवा कर पाए। इस प्रकार का स्वरूप है। तो हम जो लैंग्वेज पार्ट है उससे हम कुछ किताबें भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने एक टीम के साथ में, कुछ डिवोटीज उपलब्ध रहेंगे यहाँ पे, उनके साथ में मिलकर हम लोगों ने गिरिराज महाराज का वीडियो टेम्पल पुस्तक हिंदी में ट्रांसलेट किया। अभी उसका एडिटिंग चल रहा है, अभी आया नहीं वो। तो इस प्रकार के कुछ कुछ सेवाएं हम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको, आप सब उपस्थित रहे और हमारे आपके सबके संग में इस दामोदर लीला को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो भागवतम का जो दशम स्कंद है, ये बहुत ही स्पेशल स्कंद है। भागवतम के पहले 9 स्कंद और एक दशम स्कंद आता है। तो पहले 9 स्कंद में भगवान की भगवत्ता के ऊपर जोर दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे परम पुरुषोत्तम भगवान है।
और कैसे उनको अलग अलग प्रकार के भक्त उनको कैसे शरणागत है और शरणागति में कैसे उनकी भक्ति करते हैं, भागवत में अलग अलग स्कंदों में बताया गया। पहले स्कंद में परीक्षित महाराज का बहुत भक्तों का भक्ति देखते हैं प्रोमिनेंटली, बट पांडवों का परीक्षित महाराज का भक्ति देखते हैं। दूसरे स्कंद में नारद मुनि, ब्रह्मा जी, इनका भक्ति के बारे में और सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना सुनने मिलती है। तीसरे स्कंद में हम कर्दम मुनि, देवावती, इनका भक्ति देखते हैं, विदुर महाराज इनका भक्ति देखते हैं। चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज का हम भक्ति देखते हैं। पांचवें स्कंद में ऋषभदेव इनकी टीचिंग्स हम देखते हैं और जड़ भारत की भक्ति देखते हैं। छठे स्कंद में अजामिला का उद्धार कैसे हुआ हरि नाम के बल पर, ये छठे स्कंद का एक प्रमुख वाला स्टोरी। और चित्रकेतु का भी कथा और उत्तरासुर का कथा छठे स्कंद में हमें सुनने मिलता। तो छठे स्कंद में देखिए कि एक राक्षस कैसे भगवान का भक्त होता है, ये देखने को मिलता है हमें। जनरली ऐसा अंडरस्टैंडिंग रहता है। रुद्रासुर का बाकी वर्ण शास्त्रों में वर्णन, ऋग्वेद में भी रुद्रासुर का वर्णन आता है, परंतु भागवत इस नाम से फेमस है कि जहां पे रुद्रासुर का वर्णन आया है, ये भागवत ग्रंथ है, रुद्रासुर कैसे महान भक्त था। तो बाकी सारे शास्त्र इंद्र ने रुद्रासुर को मारा, इस स्टोरी को ज्यादा हाईलाइट करते हैं, परंतु भागवत है वो हाईलाइट करता है कि रुद्रासुर कैसे महान भक्त थे और उनका हृदय क्या है, उनकी प्रार्थना क्या है, ये भागवतम प्रकट करता है। हम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय, कि भगवान ने आपको दासों का दास बनना चाहते हैं। कौन कहता है? रुद्रासुर कहते हैं। तो ये राक्षस बन के भक्ति कर सकते हैं, ये हमें भागवत में पता चलता है। और उसका अगला हाइट सातवें स्कंद में हमें वापस दिखता है कि पूरा सातवां स्कंद किसके ऊपर है? प्रहलाद महाराज के ऊपर है। और प्रहलाद महाराज का भक्ति, आपने हाथ खड़ा किया एक भक्त ने, कोई पूछना है आपको? तो सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज भी हिरण्यकशिपु के पुत्र है और वो भी राक्षस असुर कुल में जन्म लिए है। और वो भी अपना भक्ति इस प्रकार से दिखा रहे हैं इतना भक्ति किया उन्होंने और भगवान के प्रति इतना समर्पण तो उनका वहां पे व्यक्त हुआ है सातवें स्कंद में कि उनके गुरु नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज एक दूसरे में चर्चा कर रहे हैं और उनका प्रशंसा कर रहे हैं कि क्या भक्त है प्रहलाद महाराज। तो ये भी राक्षस कुल में जन्म लिया। और आठवें स्कंद में राक्षस कुल में कौन जन्म लिए? बलि महाराज। और उनका भी भक्ति आठवें स्कंद में प्रकट होता है। तो भागवतम पूरा उल्टा कॉन्सेप्शन को, लोग सोचते होंगे कि ब्राह्मण होना चाहिए, भक्ति करना है तो कोई उच्च कुल में परिवार में जन्म होना चाहिए, तो वो लोग थोड़ा धार्मिक रहते हैं। नीचे वाले लोग थोड़ा ना कोई धार्मिक रहता है, परंतु भक्ति दिखाता है कि आपका जन्म कोई भी कुल में होने दो। आठवां स्कंद तो गजेंद्र की कथा भी कहता है कि एक प्राणी भी कैसे भगवान का स्मरण करके भगवत धाम में रिटर्न जा सकता है। तो भागवतम हमारी कॉन्सेप्शन को चेंज करने का प्रयास कर रहा है कि जो डिवोटीज का भक्ति कभी भी उनके एक्सटर्नल से नहीं देखना चाहिए, उनका भाव अलग रहता है। क्यों? क्योंकि दशम स्कंद है, उसको आश्रय कहा गया है, नो शेल्टर। तो भगवान अपना आश्रय प्रदान करते हैं और दशम स्कंद में भगवान अपने भक्तों के प्रति कैसे आश्रय स्थान बनते हैं, इसका पूर्ण कथा आता है। और दशम स्कंद में किया गया भक्ति वो थोड़ा अलग प्रकार का भक्ति है। पहले 9 स्कंद में किया गया भक्ति भगवान को बड़ी ही क्या कहते हैं, ऑन रेवरेंस, ऐश्वर्य के भाव में किया गया भक्ति कि भगवान को, ये भगवान आप हमारे स्वामी हो, आप हमारे पिता हो, हम आपके दास, इस भाव में का भक्ति हमें पहले 9 स्कंदों में दिखा देता है। परंतु जो दशम स्कंद है, इसमें जो दर्शित किया गया भक्ति है वो भक्ति, वो भाव भक्ति है, वो रागानुगा भक्ति है। राग यानी भगवान के प्रति इंटेंस अफेक्शन फॉर द लॉर्ड, भगवान के प्रति अत्यंतिक प्रेम रहना, इसे राग कहते हैं, इंटेंस अटैचमेंट। तो राग भक्ति का प्रदर्शन हमें 10वें स्कंद में देखो मिलता है कि सारे जो भगवान के भक्त 10वें स्कंद में वो भूल जाते हैं कि भगवान भगवान है। तो हमारा भक्ति शुरू होता है ये समझ भगवान को याद करके कि भगवान है, कृष्ण भगवान, ये समझ के हमारा भक्ति शुरू होता है। और भक्ति का परफेक्शन है कि भगवान को भगवान के रूप में भूल जाना। भगवान का जो भगवत्ता है उनके माधुर्य से इतना ढक जाता है कि वृंदावन के ब्रजवासी जो है वो कितना भी भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करने दो, वो पूतना को मार रहे, वो शक्टासुर को मार रहे, वो तृणावर्त का उद्धार कर रहे, अगासुर बकासुर इनको उनका वध कर रहे हैं, परंतु तो भी, या एक पर्वत गोवर्धन पर्वत अपने छोटी सी उंगली पे उठा रहे हैं, परंतु तो भी ब्रज के भक्तों को लगता है कि भगवान एक बालक है और इन पे कोई कृपा है नारायण भगवान की, हमने इतनी भक्ति की है नारायण की कि इस पे कृपा है कि ये बच जाता है हर बार। और इसका कुछ तो पिछले जन्म का इतना पुण्य रहेगा कि हर बार इतना संकट आता है तो भी ये राक्षसों को मार देता है और इससे संकट सारे चले जाते हैं। तो वो मानने के लिए रेडी नहीं होते, समझते नहीं है वो कि भगवान भगवान है। और भगवान भी यही चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान ये नहीं चाहते कि मुझे कोई
हर बार मेरे सामने कोई आए और मेरे से नमन करे, जैसे बाकी रिलीजन में कॉन्सेप्ट रहता है कि भगवान एक उच्च सिंहासन पे बैठे हुए, हाथ में छड़ी लिए हुए कोई व्यक्ति है जो सबको दंडित करने के लिए बैठे हुए हैं। परंतु तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का भक्ति मुझे प्रसन्न नहीं करता है। जैसे आप चैतन्य चरितामृत में जाओगे, तो चैतन्य चरितामृत में भगवान कहते हैं, मेरा स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा सकता हूं। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शीतल प्रेमे नहीं मोर प्रीत। कृष्ण कहते हैं कि पूरा जो संसार है वो सोचता है कि भगवान एक ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है और उनको इस प्रकार से नमन करना चाहिए, परंतु इस प्रकार के ऐश्वर्य भाव से प्रेम में कमी आती है। प्रेम पूर्ण तरह से मैच्योर नहीं होता है वो प्रेम, और वो मेरे को प्रसन्न नहीं करता है। हमारे ईश्वर माने अपना के ही न, तारे प्रेम वशामी नहीं न ये अधीन। जो मेरे को भगवान मानता है और खुद को उसका दास मानता है, तो उसका मैं दास नहीं बनता हूं, उसके प्रेम का मैं दास नहीं बन सकता, वो मेरे को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम सोचे कि मैं भगवान का दास नहीं, अभी मैं भी भगवान का बॉस हो गए हूँ महायशोदा की तरह। ये भगवत्ता तो जानते हैं, क्योंकि गोपी गीत कहती है, तो क्या कहती है? न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रिक। ओ विघ्न सार्थितो विश्वगुप्त सखे उदेवान सात्वताम कुले। वो कह रही है गोपिया, हे भगवान, एक स्विच ऑन द लाइट। गोपिया कहते हैं कि न खोलू गोपिका नंदन भगवान, आप सिर्फ ये गोपिका यशोदा देवी और नंदा महाराज के पुत्र नहीं हो। अखिल देहिना मंत्रात्मद्रिक, आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा हो। विखना सारथी तो विश्व गुप्त, विखनस यानी ब्रह्मा जी ने आपको विश्व की रक्षा के लिए बुलाया, इसलिए आप प्रकट हुए। और सखो देवान सात्वताम कुले, तो इस प्रकार से इस कुल में आपका जन्म हुआ है। परंतु आप तो साक्षात, परंतु एक गोपियां जानती है, परंतु ऑफन बहुत बार या मैक्सिमम टाइम्स सब बार उनका प्रेम, उनका माधुर्य इतना ज्यादा रहता है कि भगवान की भगवत्ता उसके पीछे छुप जाती है। जैसे कोई किसी का पति बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, परंतु घर आने के बाद वो पत्नी ये नहीं सोचेगी तुम आप सुप्रीम कोर्ट के जजों में खड़ी रह जाओ, नहीं है, अरे आप लेट क्यों हो गए आज आने के लिए, रोज लेट आते हुए, क्या बात हुई, थोड़ा तो जल्दी टाइम पे आया करो। तो उसको डांटेगी वो, क्योंकि उसके सामने उसका पति है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो कुछ है वो उधर कोर्ट में, वहां पे सब योर ऑनर मैजेस्टी ये सब हेवी वर्ड यूज करते, खड़ा होते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। परंतु घर आने पे उसका जो प्रोपा जी कहते हैं, उसका जो पोता है उसके पीठ पे बैठ जाता है, दद्दू दद्दू चलो घोड़ा घोड़ा खेलेंगे, और वो बन जाते हैं ऐसे। तो जब प्रेम माधुर्य ज्यादा रहता है तो जो भी ऐश्वर्य है वो पीछे चला जाता है। और भगवान इस प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं। यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि यस, तो I want to experience that love which is not contaminated, I can say, but mixed with awe and reverence. I want to experience a pure love. That's what Krishna desire. तो इस प्रेम को आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, ऑफ कोर्स ये प्रेम भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को देते हैं और उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। और ये प्रेम इतना महान है कि ये प्रेम का आस्वादन स्वयं भगवान करना चाहते हैं। कि ये भक्तों को क्या प्रेम हो रहा है, इतना प्रेम हो रहा है, क्या माधुर्य है मेरे में कि ये इतना खुश है, मेरे से भी ज्यादा आनंदी लग रहे, मेरे से भी ज्यादा प्रसन्न लग रहे, मेरे से भी ज्यादा इन लोगों का सुख लग रहा है। ये सुख क्या है? तो भगवान किस रूप में आते हैं फिर उस सुख को अनुभव करने के लिए? यस, कौन से रूप में आते हैं? चैतन्य महाप्रभु। यस, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं कि भगवान उस सुख का अनुभव करना चाहते हैं कि राधा रानी का प्रेम क्या है। राधा रानी मेरे से भी ज्यादा सुखी दिखती है मेरे सेवा में। व्हाट इज दैट लव ऑफ श्रीमती राधा रानी? और कृष्ण में क्या स्वीटनेस है कि वो कृष्ण में एक्सपीरियंस कर रही है। तो तद भावाढ़ समझनी सचिगर्भ सिंधो हरिंदु, उस भाव को समझने के लिए सचिगर्भ सिंधो हरिंदु, कि सची गर्भ सिंधु, सची देवी के पेट में गर्भ सिंधु, सिंधु सिंधु यानी ओशन से जब मून हिंदू आता है तो उस प्रकार से हरिंदु, तो ये हरि इंदु एक मून की तरह, एक चंद्र के समान वो प्रकट हो रहे चैतन्य महाप्रभु।
तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा है, जो ब्रज का जो विशिष्ट प्रेम है, इसका इसका वितरण सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं। तो दूसरा कोई अवतार जब भगवान आते हैं और उनकी जो भक्ति करते हैं, तो उनका भक्ति करके लोग वैकुंठ लोक तक जा सकते हैं। परंतु कृष्ण ही एक भगवान है जो अपने भक्तों को गोलोक का स्थान दे सकते हैं। परंतु जब कृष्ण कृष्ण के रूप में आते हैं, तब उनका फॉर्मूला थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जो जिस प्रकार से मुझे शरण आएगा उसी प्रकार से मैं उसके साथ आदान प्रदान करूंगा, रेसिप्रोकेट करूंगा। परंतु वही तो भगवान को सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते कि सारे धर्मों का त्याग करके मुझे शरण में आओ, तब मैं आपको सारे पापों से छुटकारा करूंगा और मुक्ति प्रदान करूंगा। तो पहले कंडीशन रखा है कि सारे जो अपधर्म है वो सारे धर्मों का प्रोजित कैतवत का जो कैतव धर्म है, वो सारे कैतव धर्मों का त्याग करके आओ। तो जीवात्मा के लिए बड़ा मुश्किल है कि शुरुआत में इतना सरेंडर करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर लिविंग एंटिटी। तो इसीलिए भगवान फिर कृष्ण जो देते हैं, तो कृष्ण इतना ब्रज प्रेम जो ऐसे फ्री में नहीं बांटते हैं, उनके जो एसोसिएट्स उनके साथ आते हैं, और जो परफेक्टेड लिविंग एंटिटीज है पूर्ण तरह से जिन्होंने अपना भक्ति का मैच्योरिटी प्राप्त किया है, वो भगवान के ब्रज में जन्म लेते हैं। अपना लाइफ को परफेक्शन, जैसे अप्रेंटिसशिप रहता है, जो कोई डॉक्टर बनता है तो उसको अप्रेंटिस डॉक्टर उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद उसको डॉक्टर का डिग्री जाता है, और स्टूडेंट को इंटर्नशिप करना पड़ता है, इंटर्नशिप के बाद में उसको इंजीनियर समझा जाता है। तो वैसे ही जो जीवात्मा अपने जीवन में परफेक्ट हो चुके हैं, उनको ब्रज में जन्म मिलता है, जहां पे भगवान की लीला है इस भूलोक में, और भगवान के साथ आदान प्रदान करके उनका भक्ति पूर्ण होता है, मैच्योर होता है, तब उनको गोलोक धाम में स्थान मिलता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु है, जब कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो इस प्रेम का, जिस प्रेम का अनर्पयितुम चरिम चिराट करुणे अवतीर्ण कलौ उन्नतोज्वल रसाम स्वभक्ति श्याम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता। इस प्रकार का प्रेम का बांटने के लिए आए कि अनर्पित चरिम चिराट, की अभी तक अनर्पित, कभी तक किसी को दिया नहीं इस प्रकार का प्रेम, ब्रह्मा जी शिव जी तक को इस प्रकार का प्रेम प्रदान नहीं किया। इस प्रकार का प्रेम बांटने के लिए श्री कृष्ण भगवान किसके रूप में आते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। अनर्पितुम चरिम चिराट करुणया अवतीर्ण कलो, कलयुग में करुणा के रूप में अवतार लिया है ना। तो इसीलिए उनको क्या कहा गया है? परम करुणा बहुदुई जना निताय गौर चंद्र, कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु क्या है? परम करुणा बहुदुई जना, ये परम करुणा के अवतार है। क्योंकि सबको क्या प्रोसेस दिया उन्होंने? सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। तो उन्होंने केवल आनंद वाला प्रोसेस दिया है। क्या? चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्रोसेस है वो है चैंटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग। आप कीर्तन करो, नाचो, गाओ, प्रसाद खाओ। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा जो रिलीजन है वो किचन रिलीजन है। प्रभुपाद जी फीस बनाते थे तो 15-15, 20-20 आइटम फॉरेन में संडे फीस को बनाते थे, और इस प्रकार से भक्त बनाए। तो चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो इस प्रकार का सरल पद्धति देते हैं कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए। इसीलिए उनको महाअवदन्याय कहा गया कि सबसे कृपालु है। जितने भगवान के अवतार आए वो इतने कृपालु नहीं थे जितने चैतन्य महाप्रभु कृपालु है। बाकी सारे अवतारों में भगवान अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं और पापी तापियों को उनकी हत्या करके उनका उद्धार करते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु अस्त्र शस्त्र नहीं लाते, क्योंकि कलयुग में पापियों को मारना है तो सारे पापी सबसे कुछ ना कुछ पाप होता है, तो कितने पापियों को मारेंगे? चैतन्य महाप्रभु पापियों को नहीं मारते, तो पापी प्रवृत्तियों का उद्धार करते हरिनाम देके। तो गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, तो चैतन्य महाप्रभु ये गोलोक का प्रेम धन देते हैं। और इस प्रेम धन क्या है? ये प्रेम धन है ब्रज भाव का भक्ति। स्पेसिफिकली भगवान श्री कृष्ण का साख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव में जो भक्ति होता है, उस भक्ति का वितरण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और यह भक्ति इस तीनों भाव में ये कभी भी इतना खुलेआम किसी आचार्य ने या किसी भगवान के अवतार ने नहीं बांटा, जब चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के अनुगत सारे आचार्य आते हैं जिस प्रकार से बांटते हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि इस ब्रज भक्ति का आस्वादन करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कुल में हमारा आध्यात्मिक जन्म हुआ है, और जिस वजह से हम समझ पा रहे हैं जो आध्यात्मिक सीक्रेट्स है, जो ब्रज भक्ति के जो सीक्रेट्स है, हमें समझने का मौका मिल रहा है। तो हमारे आचार्यों ने जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, इस पे बहुत सारी टिप्पणियां लिखी है। श्रीमद् भागवत पे 80 टिप्पणियां टोटल मिला के, 80 से ज्यादा। ज्ञात, अज्ञात तो पता नहीं, ज्ञात ऐसे 80 टिप्पणियां हैं।
और मैक्सिमम हमारे आचार्यों ने श्रीमद् भागवतम पे टिप्पणी लिखी, और बेसिकली बहुत सारे आचार्यों ने 10वें स्कंद पे टिप्पणियां लिखी है, स्पेसिफिकली 10वें स्कंद पे। जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो उन्होंने 10वें स्कंद पे ही अपनी आपको जीव गोस्वामी ने बाकी स्कंदों पे भी लिखी है, पर सनातन गोस्वामी ने 10वें स्कंद पे स्पेशल टिप्पणी लिखी है। जैसे जीव गोस्वामी ने और एक सेपरेट टिप्पणी लिखी है 10वें स्कंद पे। तो दशम स्कंद कृष्ण लीला आती है, और कृष्ण लीला में जो अलग प्रकार का प्रेम है, जो राग अनुग, जैसे माता जी ने पूछा कि राग भक्ति क्या है, तो अत्यंतिक प्रेम के साथ में राग मीन्स इंटेंस अटैचमेंट। तो भगवान को इंटेंस अटैचमेंट भक्तों का रहता है, इतना रहता है कि भगवान का भगवत्ता भूल जाते हैं और अपना भगवान मेरे पुत्र है, भगवान मेरे पति है, भगवान मेरे प्रियकर है, भगवान मेरे सखा है। तो सखा कृष्ण के स्कंद पे बैठ जाते हैं, कंधे पे बैठ जाते हैं। और जो भगवान की गोपियां है को कभी कभी भगवान को अपशब्द कहती है, और भगवान को अपशब्द है वो गोपियों के जो बाकी ब्राह्मण है उनके वैदिक स्तुतियों से भी अच्छे लगते हैं गोपियों के अपशब्द। और अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम, कि कितना भाग्य है गोकुल वासियों का कि अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन्मित्र परमानंद। उनके मित्र कौन है? साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन। जो योगी जिनका ध्यान करने के लिए सैकड़ों साल तक, जो सतयुग के योगी सैकड़ों हजारों साल तक ध्यान करते हैं, उनकी जो नखों की लालिमा है, जो दीप्ति है नखों की, वो भी उनको प्राप्त नहीं होती है। वो जो सॉन्ग आता है, कृष्ण देव भवंतम वंदे मन मानस मधुकर निरप अर्पया निज पद पंकज मकरंदे। कृष्ण देव भवंतम वंदे भक्ति उदांचति यद्यपि माधव नमः तव तिलमात्री परमेश्वर तथापि तवाधिक दुर्घटना घटन विधात्री। इसमें क्या है कि भगवान आपकी भगवत्ता इतनी है, मेरे में कोई भक्ति नहीं है, परंतु आपकी कृपा से आप प्रकट हो सकते हो। और दूसरा इसमें आता है कि भगवान जो विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचिम, कि कितना भी सालों तक ध्यान करने पे ब्रह्मा जी भी आपके नाखून का जो दीप्ति है, इतने साल हजारों साल तक मेडिटेशन करके ब्रह्मा जी को भी आसानी से आपके नाखूनों का दीप्ति दिख नहीं सकता है। तो भगवान इतना दुर्लभ है प्राप्त होना, इतना आसान नहीं है, परंतु वही भगवान गोपियों के अधीन हो जाते हैं। एक छोटे से दधी मक्खन के लिए नाचने लगते हैं भगवान। तो कृष्ण तुम नाचोगे नहीं तो आपको दधी मक्खन नहीं मिलेगा, इस प्रकार से। तो भगवान उनका छोटा सा दधी मक्खन प्राप्त करने के लिए भगवान नाचते हैं उनके लिए। और नंद बाबा के जो सैंडल्स है, पादुका है, अपने सिर के ऊपर ढो के लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को अपने राग, अपने प्रेम से गोपियां पूर्ण तरह से अधीन कर लेती है। या उनके सखा है, उनको भगवान को कहते हैं कि आप खेलना नहीं, आज आपने चीटिंग किया, यूर आउट ऑफ द गेम, आपको खेलना अलाउड नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान उन पे डिपेंडेंट, ऐसा लगता है कि भगवान उन पे आश्रित हो गए। जो भगवान पूर्ण विश्व के आश्रय है वो उन पे आश्रित हो जाते हैं। इस प्रकार से पूरा फ्लिप है पूरे 9वें स्कंद तक हमें देखता है कि भगवान का भक्त आश्रय ले रहे हैं। भक्त भगवान को जब भी कोई संकट आता है तो भक्त भगवान को याद करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि भगवान पे संकट आता है तो माँ के पल्लू में जाके कृष्ण भगवान छुप जाते हैं। तो ये जो टर्न है 10वें स्कंद का, ये स्पेशल भक्ति है, रागनुगा भक्ति है। ये 10वें स्कंद में प्रकट किया गया है। तो चलो हम डायरेक्ट अभी स्लाइड्स पे जाएंगे, एक्चुअली थोड़ा और डिस्कस करेंगे। एक सेकंड। यस, तो ये दामोदर लीला बड़ा स्पेशल है। हाँ, तो भगवान को बांधने वाला, भगवान तो अनंत है, और अनंत भगवान को कौन बांध सकता है? पूरे विश्व के जो तीन विश्व, तीनों जगत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, ब्रह्म ज्योति, या अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो मालिक है कृष्ण भगवान, महाविष्णु के भी जो उद्गाता है, महाविष्णु का भी जिनसे अवतार होता है, वो अवतारी श्री कृष्ण भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनको कौन बांध सकता है? आप देखोगे रिसेंटली एक एक्टर के लड़के को एक पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा था, है ना, ड्रग के केस में, और वो पुलिस ऑफिसर बहुत फेमस हो गया कि उसने एक एक्टर के लड़के को पकड़ा। तो कोई भी बड़े आदमी को कोई पकड़ता है तो ज्यादा फेमस हो जाता है। देखो, अरे इतना हिम्मत कौन कर सकता है? आप देखोगे कोई पॉलिटिशियन भी रहता है, कोई बड़े पॉलिटिशियन को कोई यूपीएस
सॉरी जो कलेक्टर या कोई रहता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोई पकड़ता है, उसके कोई करप्शन को पकड़ता है तो बहुत फेमस हो जाता है कि इन्होंने चारा घोटाला इन्होंने सामने लाया था, ये कितने बड़े अफसर है, इतना बड़ा हिम्मत किया उन्होंने। तो भगवान का बांधने का हिम्मत कौन कर सकता है? तो यशोदा मैया ने भगवान को बांध दिया। सारे विश्व को जो अपने उदर में रखते हैं, यक्ष कुक्षा विदम सर्वे सात्वम भाति यथा तथा। तो सबसे कुक्षा विदम सर्वम, कुक्षा यानी भगवान के पेट में सारा विश्व समाहित है। तो उस भगवान जो सारे विश्व को अपने पेट में रखते हैं, उस भगवान को बांधने का जो उच्च कोटि का पराक्रम है माँ यशोदा ने किया। इसलिए भगवान दामोदर के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। तो जिस भगवान को रस्सी से पेट को बांधा था यशोदा ने, पेट को रस्सी से बांधा था, उस भगवान का नाम दामोदर। तो दामोदर लीला जो भागवतम का 10वें स्कंद का जो 8वां अध्याय है, वहां से शुरू होती है। 8वां 9वां 10वां 11वां 4 अध्याय में यशोदा और कृष्ण का बाल लीलाओं का वर्णन आता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध अध्याय है दामोदर लीला। ये बहुत ही प्रसिद्ध लीला है भागवतम के 10वें स्कंद की। उससे समझने का हम प्रयास करेंगे। तो ये जो साध्य है, भगवान का ब्रज भक्ति प्राप्त कैसे करना है, उसके लिए साधना क्या है, ये प्रश्न चैतन्य महाप्रभु ने 10वें स्कंद में, सॉरी क्या कह रहा हूं, चैतन्य चरितामृत में जो मध्य लीला है उसका जो 8वां अध्याय है, उसमें चैतन्य महाप्रभु रामानंद संवाद आता है। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य ये विनंती करते हैं कि आप जब साउथ इंडिया टूर पे जाओगे तो कृपया आप रामानंद राय उनको मिलिए। वो भगवान का जो तत्व है, माधुर्य तत्व या जो रस तत्व है, उसके वो प्रगाढ़ जानने वाले हैं, उसका बहुत अच्छा जानकार रखते, तो उनसे आप चर्चा कीजिए। ऐसे रिक्वेस्ट किया था सार्वभौम भट्टाचार्य। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए, व्हाट इज दैट प्लेस एग्जैक्टली, राजमंड्री एक जगह है अभी का जगह, वहां पे जब चैतन्य महाप्रभु आए तो वहां पे गोदावरी के नदी के तट पे उनके साथ रामानंद राय का साथ में उनका संवाद हुआ था। श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास लेने के बाद तुरंत ये किताब लिखा है, इन द सर्च ऑफ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, श्री रामानंद संवाद, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो ये जो किताब है 1959 में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो ये बीबीडी ने पब्लिश नहीं किया है, एक श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य नरसिंह महाराज इन्होंने ये पुस्तक प्रकाशित किया है। तो इसलिए जनरली देखने को नहीं मिलता है, परंतु ये किताब में श्रील प्रभुपाद जी प्रकट करते हैं। इतना महत्वपूर्ण था कि श्रील प्रभुपाद जी ने सन्यास के बाद में इसे तुरंत ये किताब लिखा। तो कोई पढ़ेगा ये स्क्रीन पे क्या है? कैन समबडी रीड? यस, May I, Prabhuji? या प्लीज। Sadhya Sadhana. First of all, Srila Ramananda Rai enunciated the system of Varnashrama institution. He recited various verses about karma arpana, stating that everything should be dedicated to karma arpana, stating that everything should be dedicated to the Lord. He then spoke of detached action, knowledge mixed with devotional service, and finally the spontaneous loving service of the Lord. After hearing Srila Ramananda Rai recite some verses, Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the principle of pure devotional service, devoid of all kinds of speculation. After this, Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Rai to explain the higher platform of devotional service. Then Srila Ramananda Rai explained unalloyed devotional service, love of Godhead, and serving the Lord in the moods of pure servitude, fraternity, and paternal love. Yes, thank you very much, माता जी। तो रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि सर्वोच्च साध्य क्या है इस जगत में, आध्यात्मिक जीवन में किसी को सर्वोच्च साध्य प्राप्त करना है और उसकी साधना क्या है, वो किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो ब्रज प्रेम ये सबसे बड़ा साध्य है, परंतु भगवान का भक्ति करना है ये साधना है। तो इस साधना का क्या स्तर है? तो सबसे पहले कहा कि जीवन का साध्य है कि भगवान को प्रसन्न करना वर्णाश्रम धर्म का पालन करके, रामानंद राय ने उनको कहा। तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि आगे कहो, ये इतना सफिशिएंट नहीं लग रहा, आगे कहिए। तो उन्होंने कहा कि कर्म अर्पण, भगवान के प्रति अपने कर्मों को अर्पण करना, ये सबसे बड़ा कार्य है, ये करना चाहिए। तो कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं, इसके आगे कहिए। तो वो कहे कि ठीक है, अनासक्त रह के कार्य करना, कर्मयोग करना, अनासक्त रह के कर्मयोग करना, तो ये सबसे बड़ा साध्य है, ये साधना है और उसको भगवान का प्राप्ति हो सकता है। वो कहे नहीं ये नहीं, इसके आगे भी कुछ होगा। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान मिश्र भक्ति, ये उन्होंने समझाया। फिर वो कहा कि नहीं ये भी सफिशिएंट नहीं है। तब चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय ने कहा कि जो शुद्ध भक्ति है उसको भगवान को प्रसन्न किया सकता है। हाँ, यहाँ पे आप बराबर कह रहे हैं, उससे आगे बताइए। तो इस प्रकार से फिर शुद्ध भक्ति का अलग अलग स्तर बताया कि
दास्य भाव में शुद्ध भक्ति, वात्सल्य भाव में, सॉरी साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में भगवान का भक्ति करना। तो ये सारा जो भक्ति का ऊपर ऊपर का जो स्तर है वो रामानंद राय ने एक्सप्लेन किया। और उसका जो साधना है वो भी स्पेशल साधना है, जिसको ब्रज भक्ति प्राप्त करना है उसको तद अनुराग जनानुगामी कालम नयतिष्ठम यत नो, जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक आता है उपदेशामृत पुस्तक रूप गोस्वामी पाद का, तो वो कहते हैं कि जो भगवान का आपको भक्ति प्राप्त करना है, रागोना का भक्ति, तो मार्ग क्या है कि तिष्ठन रजे तदनुराग जनानुगामी, क्या ब्रज में आपका मन स्थित करके रहे। तो आप पॉसिबल है तो खुद ब्रज में जाइए रहिए, नहीं पॉसिबल है तो आपका मन स्थित कीजिए वहां पे ब्रज में। तिष्ठन रजे तद अनुरागी, जो भगवान के प्रति प्रेमी भक्त है, जो राग, जिनका भगवान के प्रति राग स्नेह है। कौन भक्त है वो? जैसे यशोदा मैया है, नंद बाबा है, या सुबल है, मधुमंगल है, या गोपियों में श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा। तो इन सारे मां जो भगवान के इटरनल एसोसिएट्स, नित्य परिकर है, इन पे ध्यान के तद अनुराग जनानुगामी कालम ने इष्टम यत उपदेश सारम, ये सारे उपदेश का सार ये है कि इन पे जो भक्ति है इन पे आप ध्यान केंद्रित कीजिए। परंतु ये बाद में आता है, सबसे पहले तो आता है कि हमें जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये सारा वेग हमें धारण करना है पहले, कि हमारे जीवा को कंट्रोल करना है, हमारे उपस्थ हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तब हम धीरे धीरे उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, इस प्रकार से भक्ति करना है उत्साह निश्चय धैर्य के साथ में। और कुछ चीजों को छोड़ना भी है, प्रजल पात्याहार, जैसे आदि आदि चीजों को छोड़ना है। तो ये सारे चीजें करने के बाद में इस तरह आता है। तो पहले हमें साधना भक्ति करना है, इसलिए ऐसे नहीं कि हम तुरंत सोच रहे कि मैं भी राधा रानी की परिकर हो गई हूँ और मैं राधा रानी की, तो हम तो प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसे महान जो ब्रज के जो भगवान के नित्य परिकर है उनके दासों के दास बने हम, ये प्रार्थना रहता है। परंतु जैसे हमने जो पिछला सेशन किया था शरद पूर्णिमा के ऊपर, वहां पे डिस्कस किया था कि आध्यात्मिक जगत में जाने का मार्ग क्या है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अपने सिर के बल पर जाने का। सिर के बल पर जाने का मतलब है कि पूरा हम्बल, उसको रिस्पेक्टफुली ये जो पास्टम है भगवान के अपने नित्य परिकरों के साथ में, उनको नमन करके अपने सिर के ऊपर रख के इस रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड से हमें अप्रोच करना है इनको। ऐसे नहीं समझना है कि चीपली कोई भी ले सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या है, इस प्रकार से नहीं। हम कर सकते हैं परंतु पात्र होने के बाद में उनका दासों का भाव में उस प्रकार का सेवा कर सकते हैं। तो यह साध्य और साधना दशम स्कंद में प्रकट हुई है। ये साध्य भगवान का ब्रज प्रेम प्राप्त करना। तो ये ब्रज प्रेम क्या है? ये पूर्ण भागवतम का जो ब्रज लीला है, इनिशियल 40 चैप्टर्स ऑफ भागवतम 10th कैंटो, जो ब्रज लीला के जो 40 अध्याय है, इसमें प्रकट हुआ है। गोपिया और भगवान को वात्सल्य भाव में प्रेम करने वाली जो सीनियर गोपिया है उनका प्रेम। तो ये समझने से पहले अभी हम भगवान का जो 8वें अध्याय में ये दामोदर लीला आती है, तो भगवान के जन्म से जाएंगे, क्योंकि भगवान के जन्म के बारे में बहुत सारे मतांतर है। क्या क्या कुछ लोग समझते हैं कि भगवान का जन्म क्योंकि रात को 12 बजे हुआ, तो इस दिन हुआ क्या उस दिन हुआ, या भगवान का जन्म देवकी और वसुदेव के कारागृह, जब वो कारागृह में थे तब हुआ था। और कोई समझते कि नंद और यशोदा को भी भगवान का माता पिता कहा जाता है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे। इससे हमें यशोदा मैया का जो एक्सॉल्टेड पोजीशन है, जो यशोदा मैया का जो उच्च स्थिति है, वो हमें समझने का हेल्प होगा ये समझने से। तो भगवान को समझना, जन्म समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद भगवद गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, कि जो भक्त वास्तविक रूप से मेरा प्रकटीकरण के बारे में समझता है वो मेरे शाश्वत दिव्य धाम को प्राप्त करता है और उसको वापस इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता है। तो कितना महत्वपूर्ण है कि फैक्चुअली तात्विक रूप से भगवान का जन्म को समझना। तो ये जन्म भागवतम में रिवील किया गया है कि भगवान का जन्म कैसे हुआ है और कैसे रिवील हुआ है। आचार्यों के शब्दों से रिवील होता है, भागवतम में डायरेक्टली रिवील नहीं हुआ है। आचार्य भागवतम का एक एक शब्द लेके उसका अर्थ बताते हैं और उससे हमें प्रकट होता है। इसलिए आचार्यों का शरण लेके हम सोचेंगे कि भागवत पढ़ के मैं भक्ति कर सकता हूँ और अपने आई कैन सी इन माय ओन वर्ल्ड एंड आई कैन स्टिल परफेक्ट माय लाइफ एंड गो बैक होम बैक टू गॉड। मैं मेरे दुनिया में रह के भगवत धाम, नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। भक्तों को अनुगत होके जब हम शास्त्रों का अभ्यास करेंगे तभी ये शास्त्र हमारे हृदय में प्रकट होंगे अच्छी तरह से। इसलिए स्टडी, सिर्फ पढ़ना नहीं, तो इसको स्टडी करना। आपको स्टडी पढ़ना एक ही शब्द है, सिर्फ रीडिंग नहीं करना है परंतु उसका स्टडी करना है बेसिकली।
तो ऐसा कहा गया है, कृष्णन्यो यदु संभूतो यह पूर्ण स्योस्त अतः पर वृंदावन परित्यज्य स्वगचिन नैव गच्छति। लघु भागवतामृत में कहा गया है कि कृष्णा नोन एज यदु कुमार इज वसुदेव कृष्णा। जो यदु कुमार, जो मथुरा में और द्वारका में जो कृष्ण रहते हैं, वो वसुदेव कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण है। वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण है। इज डिफरेंट फ्रॉम द कृष्ण हु इज सन ऑफ नंद महाराज। कृष्ण नो यदु संभूतो, जो कृष्ण का यदु कुल में जन्म हुआ है, यह पूर्णस्तो पर वृंदावन परित्यज स्वगचिन नैव गच्छति। तो जो कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ के कभी एक पैर कदम भी बाहर नहीं डालते वृंदावन के बाहर। यदु कुमार कृष्ण मैनिफेस्ट इज पास्ट टाइम इन द सिटीज ऑफ मथुरा एंड द्वारका, बट कृष्णा द सन ऑफ नंद महाराज नेवर एट एनी टाइम लीव्स वृंदावन। वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, एक पैर भी बाहर नहीं डालते। तो कैसा पॉसिबल है कि कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हो सकता है? वही हम भागवतम में पढ़ते, क्या पढ़ते हैं कि कंस ने जब सुना कि देवकी के गर्भ से एक पुत्र आएगा और उससे कंस का हत्या होगा, तो कंस ने इनको पकड़ लिया। किसको? देवकी को और वासुदेव को। और उस प्रकार से वसुदेव और देवकी को ने जेल में डाल दिया, और एक एक पुत्र जैसे होता था उसकी वो हत्या कर रहा था। पर जो सातवां पुत्र है वो मिस्टीरियसली जो है क्या हो गया, उसका स्थानांतरित हो गया। किसके गर्भ में? सातवां पुत्र किसके गर्भ में चला गया? रोहिणी माता जी। हाँ, रोहिणी। वो कौन है? बलराम जी। बलराम जी, संकर्षण। संकर्षण बलराम जी। और इस प्रकार से वो उसका हत्या नहीं कर पाए। और आठवां गर्भ जो हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। और जैसे वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए तो माँ देवकी उनको कही कि भगवान आप कृपया आपका द्विभुज लीजिए, क्योंकि जब कंस आ जाएगा तो आपको इस प्रकार से चतुर्भुज रूप में देख के वो बहुत गुस्सा हो जाएगा और आपको मार सकता है। कृपया आप आपका द्विभुज रूप धारण कीजिए। और इस प्रकार से उन्होंने रिक्वेस्ट किया किसको? भगवान को अपना द्विभुज रूप धारण करने के लिए। और भगवान ने भी द्विभुज रूप धारण किए। और जैसे ही भगवान द्विभुज रूप धारण किए, देवकी माता ने प्रार्थना अर्पण की और तुरंत जो वसुदेव है भगवान को एक बास्केट में लेके वो निकल पड़े। भगवान को कहां पे रखने के लिए? नंदगांव सॉरी, जो गोकुल है, गोकुल में नंद महाराज जो यशोदा देवी रहते हैं, उनके पास रखने के लिए वो निकल पड़े। और जब वहां पे पहुंचे, अच्छा ये श्लोक है। तो जब वहां पे पहुंचे तो उनने देखा कि यशोदा को एक पुत्री हुई है, और उस पुत्री को उन्होंने अपने हाथ में उठाया और अपने पुत्र को उन्होंने वहां पे रखा और पुत्री को साथ में लेके आए। वो पुत्री कौन है? भगवान की बहन है। तो ये शब्द यहाँ पे आता है, सा तदस्तस्ता समुपत्य सद्यो देवम वरम गता अदृष्टा अनुजा विष्णु सायुधाष्टम महाभुजा। तो यहाँ पे क्या आता है? अनुजा विष्णु, ये शब्द आता है। तो ये शब्द क्या है? अनुजा विष्णु। अनुजा का शब्द का अर्थ पता है आपको? अनुजा किसे कहते हैं? अनुजा किसे कहते हैं? The younger one, Prabhuji. यस, छोटी बहन को अनुजा कहते हैं। तो यहाँ पे ये शब्द आता है कि भगवान श्री कृष्ण की वो छोटी बहन है। तो कैसे वो छोटी बहन हो सकती है? इनका जन्म तो यशोदा मैया से हुआ है, इनका जन्म तो वसुदेव के यहाँ पे हुआ है, वसुदेव देवकी को, और इनका नंद और यशोदा को छोटी बहन कैसे हो सकती है? तो आचार्य कहते हैं कि यहाँ पे हिडन मीनिंग है कि श्री कृष्ण भगवान की बहन है। यशोदा मैया ने दो बालकों को जन्म दिया था, एक थे श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा और यशोदा के पुत्र, और दूसरी थी ये पुत्री योग माया, सुभद्रा जैसे कहते हैं। सुभद्रा नहीं, परंतु योग माया को जन्म दिया था उन्होंने। तो इस प्रकार से जब उन्होंने, भागवत में वर्णन आता है कि उनको प्रसव वेदना में वो इतनी थक गई कि बेहोश हो गई, और उन्होंने देखा नहीं कि उनको कितने पुत्र हुए, और तब पुत्र या पुत्री कितने हुए, और तब वहां पे वसुदेव आके पहुंच गए और उन्होंने उस पुत्री को अपने साथ उठाया और अपने पुत्र को वहां पे रखा। तो पुत्र धीरे 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 सरक के भगवान के पास उनसे आकर्षित हो गया और उनमें मर्ज हो गया। तो भगवान में उसका विलीनीकरण हो गया। तो जो वासुदेव कृष्ण है, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान जो वसुदेव के पुत्र है, वो नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण भगवान में विलीन हो गए इस प्रकार से। और जो छोटी बालिका है उसको उठा के लेके वसुदेव गए, कहां पे? वापस जेल में जाके पहुंचे। और जब कंस आया तो देखा कि एक बालिका का जन्म हो गया है,
और वो बहुत डिस्टर्ब होगा, अरे कैसी बालिका कैसे जन्म हो गया। परंतु इसने सोचा कि भगवान तो बड़े मायावी है, बालिका के रूप में प्रकट हुए लगता है। तो उसने बालिका को हत्या करने का प्रयास किया, पटकने का प्रयास किया। तो जैसे उन्हें पटकने का प्रयास करा, उनके हाथ से वो बालिका छूट गई। तो यहाँ पे 12वां श्लोक आता है, यहाँ पे 8वें अध्याय में, सॉरी चौथे अध्याय में, या 12वां श्लोक, चौथे अध्याय का 10वें स्कंद का चौथे अध्याय का 9वां श्लोक था, और ये 12वां श्लोक है। किम मया हतया मंद जात खलु तवांत कृत यत्र को वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपनान वृथा। तू मेरे को क्या मारने का प्रयास कर रहा है, हे कंस, तेरे को मारने वाला, जात खलु तवांत कृत, कि तेरे को मारने वाला का जन्म ऑलरेडी किसी और जगह पे हो गया है। तो यहाँ पे आचार्य क्या पकड़ते हैं, आचार्य यह चीज पकड़ते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये कह रही है कि उसका जन्म और किसी जगह पे हुआ है। जाता खलु तवांत कृत, तव अंत, तेरा अंत करने वाला बालक किसी और पे जन्म ले, अरे इधर ही तो जन्म हुआ था उसके जेल में। उसको कहना चाहिए था कि वो अभी किसी और जगह पे है, वो किसी और जगह पे, ऐसे कहना चाहिए ना। परंतु क्या कहा वहां पे महामाया ने, योग माया ने, उन्होंने कहा कि उसका जन्म किसी और जगह पे हुआ है। तो उसका मतलब आचार्य कहते हैं कि वो कह रही है कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म जो हुआ है वो यशोदानंदन श्री कृष्ण है, उनका जन्म और किसी जगह पे हुआ है। तो यहाँ पे नहीं उनका जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से ये 2 श्लोक से आचार्य प्रकट करते हैं एक्चुअली कि जो पुत्र है देवकी के, वो भगवान के वासुदेव रूप है, जो चतुर्भुज रूप है, जो ऐश्वर्य को प्रकट करने वाले रूप है। परंतु जो भगवान वृंदावन कृष्ण का जो रूप है वो वृंदावन में रहते हैं, और जब जाते भगवान वृंदावन छोड़ के, तो भगवान वहां पे अप्रकट रूप में रहते हैं। मिहिर जी आपने हाथ खड़ा किया, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हरे कृष्णा। ओके, तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि भगवान वृंदावन छोड़ को कभी नहीं जाते, वहां पे अप्रकट रूप में वृंदावन में रहते हैं। तो आचार्य इस प्रकार से प्रकट करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में लिखते हैं, द फैक्ट दैट कृष्णा वाज आल्सो बोर्न टू यशोदा इज नॉट वेरी वेल नोन, बिकॉज यशोदा एंड देवकी आर फ्रेंड्स। यशोदा gave her fame to Devaki and allowed Devaki to become famous as mother of Krishna। तो लोग कहेंगे कि अरे हमें तो सुनने को मिलता है कि यशोदा देवकी ही कृष्ण की माँ है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि यशोदा कृष्ण की माँ है, ओरिजिनल माँ यशोदा है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे आचार्य है वो कहते हैं कि यशोदा का अर्थ क्या है? जो कीर्ति बांटती है, जो यश बांटती है। यशोदा कृष्ण को अपना यश बांटती है, कृष्ण भी प्रसिद्ध हो जाता है यशोदा नंदन के रूप में। और नंद बाबा भी यशोदा की वजह से प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो यशोदा इस प्रकार से यश बांटने वाली है। और क्योंकि देवकी और यशोदा मैत्रीन थे, क्या कहते हैं हिंदी में, सखिया थी, तो इसीलिए यशोदा ने अपना जो फेम है वो देवकी को दिया, और इस प्रकार से देवकी भी कृष्ण की माँ के रूप में प्रसिद्ध हो गई। The fact that Krishna was also born to Yashoda is not very well known। लोग जानते नहीं है, विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं, परंतु यशोदा ने अपना जो कीर्ति है वो देवकी माँ को प्रदान किया। इसलिए कृष्ण देवकी नंदन कृष्ण के रूप में भी प्रसिद्ध है। और कुछ लोग देखेंगे। तो ये जब सुना उन्होंने ये पूरा लीला, तो हम वापस भगवान का जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ 2-3 दिन में वहां पे पूतना आके प्रकट हो गई, और भगवान ने पूतना का स्तनपान किया, और स्तन को कालकूट लगा के आई थी, सबसे जहरीला जहर। और भगवान ने जहर के साथ में उसका दूध भी ले लिया, जहर भी ले लिया, और उसका प्राण वायु भी खींच लिया, और इस प्रकार से पूतना का उद्धार किया। परंतु तो भी ब्रजवासी समझ नहीं पाए कि भगवान कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है। उसके बाद में भगवान का क्या कहते हैं, उत्तान, भगवान पलटने का सेरेमनी हुआ, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल होने वाला था। तो वहां पे शकट के नीचे यशोदा मैया ने उसको, भगवान को रखा था, और भगवान ने उस शकट के अंदर जो शक्तासुर था उसको अपने चरणों के स्पर्श करके उस शक्तासुर का भी उद्धार किया। तब भी ब्रजवासी समझ नहीं पाए कि भगवान कैसे, क्या कि भगवान कैसे भगवान कैसे, वो समझ, वो तो बालक है, वो समझ रहे थे। उसके बाद में भगवान ने तृणवर्त का उद्धार किया। अपना जितना इनफाइनाइट वेट है भगवान का, वजन अनलिमिटेड है भगवान का भार। भगवान अपने सिर के ऊपर जब संकर्षण रूप में आते तो पूरे ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड को उठाते हैं, और उनको कितना मस्टर्ड सीड के जैसा लगता है, जैसे मोहरी का दाना, तिल का दाना रहता है, कितना हैवी रहता है, वैसे उनको लगता है।
तो इस प्रकार भगवान का शक्ति है। उस भगवान ने अपना छोटा सा शक्ति का उपयोग किया और उसका भार उन पे डाल के तृणावर्त का हत्या कर दिया। इस प्रकार से अलग अलग राक्षसों का हत्या किया, परंतु तो भी ब्रजवासी समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान कैसे भगवान है। और भगवान को इस प्रकार से वो अपना बालक के रूप में समझ रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ऐसा बाद में चौरी की लीला आती है ना, भगवान चोर के रूप में भी प्रसन्न है। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम, ब्रज में भगवान चौर्य कर्म की लीला करते हैं, चोरी करते हैं। क्यों? गोपियों को ये अवसर प्रदान करने के लिए कि भगवान जब चोरी करते हैं तो जाए और एक दूसरे के बारे में कृष्ण, जब यशोदा मैया को जाके भगवान की कंप्लेंट करती है तो उतनी ज्यादा हरि कथा होती है और उतना ज्यादा भगवान का लीलाओं का कथा होता है। और भगवान ये अवसर प्रदान करना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान बार बार जाके चोरी करते हैं। गोपियों का भी इच्छा रहता है कि वो आके जो भी उन्होंने मक्खन बनाया, दधी मक्खन, वो भगवान आके चुराए और उनका घर में भगवान का प्रवेश हो। ये गोपियों का हृदय का वास्तविक इच्छा होता है, इसलिए भगवान वो इच्छा पूर्ण करते हैं। और यशोदा मैया को आके कहते थे कि देखो तुम्हारा बालक ये चोरी करता है। तो यशोदा मैया को ये इच्छा नहीं होती थी कि भगवान को डांटा जाए। वो सोचती थी कि ये काम नंद बाबा का है, ये नंद बाबा करेंगे, मेरा काम भगवान को डांटना वाटना नहीं है। और जब नंद बाबा को ये खबर पहुंचती थी तो नंद बाबा इतने भगवान के प्रेम से आकृष्ट थे कि भगवान को वो भी नहीं डांटते थे। तो भगवान ने सोचा, अरे मेरे को डांटने का सुख प्रदान नहीं हो रहा है, ये कब होगा कि मुझे भी माँ डांटेगी। तो भगवान ने एक लीला किया। क्या लीला किया? 8वें अध्याय में लीला आता है। यस, 8वें अध्याय में लीला आता है कि भगवान ने एक मिट्टी है नो, मिट्टी का भक्षण किया। मृद भक्षण लीला होता है। और मिट्टी का जब भक्षण किया तो गोप बालक आके यशोदा मैया को कहे कि भगवान ने मिट्टी खाया है। और माँ यशोदा भगवान को ढूंढने लगी, अरे भगवान किधर। भगवान को पकड़ी और भगवान का इतना कोमल कोमल जो गाल है वो दबा के देखा कि भगवान के मुख में क्या है। भगवान तो अभी डर गए कि माँ यशोदा अभी मेरे को सही में डांटेगी। भगवान इस डर का अनुभव करना चाहते कि डांटती है तो क्या होता है, किस प्रकार का डर होता है। तो भगवान ऐसे डर गए कि माँ यशोदा मुझे भी डांटेगी, भी पता नहीं क्या करेगी। तब तुरंत उन्होंने अपने मुख में सारे ब्रह्मांड, सारा जो संसार इसको प्रकट किया। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत के सारे लोग, और उसमें गोलोक वृंदावन भी प्रकट किया। उस गोलोक वृंदावन में यशोदा कृष्ण भी प्रकट हो गए। और माँ यशोदा देख रही कि भगवान के मुख में भी वो है, उपस्थित है, सारे ब्रह्मांड दिख रहे। तो थोड़े समय के लिए वो बहुत चक्की हो गई और वो सोचने लगी कि मैं एक सामान्य स्त्री हूँ और ये मेरे सामने क्या माया हो रहा है, ये कौन है, बालक है, भगवान, ये क्या हो रहा है। और इस तरह से जाके वो समझ लगी कि मुझे सब चीजों का त्याग कर देना चाहिए, इस भौतिक संसार के बंधन में अटक चुकी हूँ, मुझे तो वास्तविक इस वैकुंठ का दर्शन हो गया। वहां पे भगवान थोड़े से डर गए। अभी यशोदा मैया है वो भूल जाएगी कि वो मेरी माँ है और वो समझ लेगी मेरी शी विल स्टार्ट वर्शिपिंग मी, मेरी भक्त बन जाएगी। और इस प्रकार से माँ का प्रेम का अनुभव मैं कैसे करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान को चिंता हुआ। तो भगवान ने वापिस योग माया के प्रभाव में यशोदा को डाल दिया। और यशोदा ने सोची क्या हुआ, मैं थोड़ा सा विचलित हो गई थी, किस प्रकार का ये लीला हुआ। तो ये देख के इस प्रकार का लीला देख के जो परीक्षित महाराज है वो थोड़े बिल्डर हो गए, बोले ये कैसे भगवान लीला कर रहे हैं नो। और यहाँ पे ये श्लोक आता है 8वें अध्याय में, त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगश्च सात्वतई उपगीयमान्य महात्म्य हरि सामान्यता आत्मजम। श्लोक में कहा गया है, ये जो श्लोक है ये 10वें स्कंद का परिभाष सूत्र कहा जाता है। परिभाष सूत्र का अर्थ है कि परिभाष श्लोक कहा जाता है। परिभाष श्लोक ऐसा श्लोक रहता है कि जिसका सहायता लेके बाकी सारा कंटेंट रिवील होता है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है स्क्रिप्चर्स के बीच में तो परिभाष सूत्र जो रहता है उसका आप हेल्प ले सकते हो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। तो इसी प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जो श्लोक है ये परिभाष सूत्र है 10वें स्कंद का। जिसका अर्थ क्या है, द ग्लोरीज ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड आर स्टडीड through the three Vedas, Upanishad and literature of Sankhya Yoga and other Vaishnava literature. Yet Mother Yashoda considered that supreme person or ordinary child. तो इसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान जिनको वेदों से, उपनिषदों से और सांख्य योग और अलग अलग वैष्णव साहित्य उनसे जाना जाता है, और अलग अलग योगी, ज्ञानी, कर्मी ये सब भगवान की इच्छा रखते हैं, भगवान की कृपा की इच्छा रखते हैं। परंतु येट मदर यशोदा कंसिडर्ड द सुप्रीम पर्सन और ऑर्डिनरी चाइल्ड। परंतु माँ यशोदा का प्रेम इतना गाढ़ था, निगूढ़ था, इतना गाढ़ और इतना कॉन्फिडेंशियल निगूढ़ उनका प्रेम था कि भगवान को अपने बालक के रूप में एक छोटा सामान्य बच्चा, सामान्यत
आत्मजम ऐसे समझ बैठी। तो इस श्लोक से हमें ब्रज भक्ति का पता चलता है कि इनका प्रेम इतना महान है कि भगवान को अपने सामान्य बालक की तरह दिखती है। और जितना भी लीला आता है इस प्रेम से देखना है हमें कि ब्रजवासी है, उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि उनके प्रगाढ़ प्रेम के सामने भगवान का भगवत्ता छिप जाता है। तो ये जो अगला प्रश्न है परीक्षित महाराज पूछते कि नंद किम अकरोत् ब्रह्मण श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरि, कि किस प्रकार का भाग्य है। वो कहते हैं कि नंद महाराज ने किस प्रकार का भाग्य नंद महाराज और यशोदा का है कि जो अपना स्तन का जो दूध है यशोदा मैया अपने बालक कृष्ण को पिला पाई। ये साक्षात भगवान 9वें स्कंद तक भगवान का जो महिमा है उन्होंने सुना है, और वो साक्षात भगवान को अपने स्तनों का दूध पिला रही है। तो किस प्रकार का भाग्य है। ब्रह्मा जी भी इस भाग्य का महिमा का वर्णन करते हैं। क्या श्लोक है वो? अहोति धन्या ब्रजगोरमन्या स्तन्यामृतं पीतमतीवते मुदा यासां विभो वत्स राजात्मना यत्तृप्तेन चालम यत्तृप्ते अद्यापि च न चालमाध्वरः, कि कह रहे कि क्या भाग्य है गोपियों का कि भगवान कि भगवान को अपने स्तनों का दूध पिला रही है और भगवान भी आराम से पी रहे। स्तन्यामृतम पीतम अधीवते मुदा, और भगवान अत्यंत प्रसन्न है। भगवान यशोदा मैया का स्तनों का दूध पी के, गायों का स्तनों का दूध पी के अतीवते मुदा, और इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न तो याज्ञिक ब्राह्मण शुद्ध घी का आहुति दे के भी इतने सारे हजारों साल तक यज्ञ कर रहे हैं और परफेक्टली मंत्र कह रहे हैं और शुद्ध घी का आहुति दे रहे हैं, परंतु इतना मंत्र कह के यद्यापि न चालम अध्वरा, अध्वरा यानी जो याज्ञिक ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं न तृप्त है, वो अभी तक उनको तृप्त नहीं कर पाए। अभी तक कितना यज्ञ किया भगवान को तृप्त नहीं कर पाए, परंतु वो भगवान यशोदा मैया का दूध पी के इतने तृप्त है। तो इस प्रकार का भाग्य कैसे प्राप्त हुआ, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को कौन पूछ रहे? परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। तो इसका और एक रिवील होता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी उनको कहते हैं कि जो द्रोण और धरा, ये जो है द्रोण और धरा भगवान के महान भक्त है, और उनको ब्रह्मा जी ने एक मिनट, लेट्स गो डायरेक्ट ट्रांसलेशन देखते हैं। आई मे नॉट एग्जैक्टली टेल। तो let's directly read the meaning. Yes, 45. Yes, ये श्लोक देखा हमने, और क्या किस प्रकार का तपस्या किया उन्होंने कि जिससे भगवान स्वयं उनको इस प्रकार का भाग्य दे रहे हैं कि उनका स्तनों का दूध पी रहे हैं। तो पहले तो बात आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा जी का यह स्तर नहीं है कि भगवान को वरदान इस प्रकार का वरदान दे पाए, भगवान का ब्रज भक्ति दे पाए। तद भूरि भाग्य महिमा अच्युत तावदास्ता। ब्रह्मा जी कहते कि ये ब्रजवासियों का इतना भाग्य है, येषाम तो भाग्यमय नाम अच्युत तावदास्ता येषाम कतमांग रजोभिषेकम, कि इनके चरणों का सिर्फ मैं 10 पार्टिकल्स, इनके चरणों का रथ से मैं स्नान करना चाहता हूं। यद भगवस्तु जीवितन भगवान मुकुंदस, यद जीवितम तो भगवान मुकुंदस, कि इनके जीवन भगवान मुकुंद है। तो इस ब्रजवासियों के चरणों का सिर्फ मैं रज की प्राप्ति करना चाहता हूं, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ब्रज का प्रेम नहीं प्रदान कर सकते क्योंकि ब्रजवासियों के चरणों का धूलि की इच्छा ब्रह्मा जी रखते हैं। तो ऐसे कैसे शक्य है कि ब्रह्मा जी किसी को वरदान दे सकते हैं? तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये श्लोक अर्थ पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा इस श्लोक का अर्थ यहाँ पे जो स्क्रीन पे है? Hare Krishna Prabhu. आप पढ़िए। यस। Although Krishna was so pleased with Vasudeva and Devaki that he descended as their son, they could not enjoy Krishna's magnanimous childhood pastimes.
which are so great that simply chanting about them vanquishes the contamination of the material world. Nanda Maharaj and Yashoda, however, enjoyed these pastimes fully, and therefore their position is always better than that of Vasudev and Devaki. यस, इस सबसे पहले तो इसमें भगवान का ब्रज भक्ति का या प्रेम भक्ति का सराहना किया गया इस श्लोक में, कि भगवान का जो ब्रज भक्ति है उसका स्तर बाकी सारे मथुरा द्वारका में जो भक्ति उससे भी बढ़ के है, क्योंकि वसुदेव देवकी ने जिस प्रकार का भक्ति किया था, वो इतना करने के बाद भी माता पिता का सुख क्या रहता है बच्चे का, कि बच्चा जब बोलना सीखता है, तो एक बालक जब बोलना सीखता है, छोटा छोटा अपना, when he speak a broken language of that child, and when child starts crawling and when he does various kind of mischiefs, that is a pleasure of the parents to behold, and to see the growth of the child. So that fortune was not available to Vasudeva and Devaki. उस प्रकार का सुख वसुदेव और देवकी को प्राप्त नहीं हुआ. कब भगवान आए? जब 11 साल के थे, जब बड़े हो चुके थे, तब उनके पास में है. परंतु भगवान को अपने स्तनों से दूध पिलाने का सुख यशोदा मैया को मिला. उनका बाल लीलाओं का दर्शन करने का सुख यशोदा मैया को मिला. किस प्रकार की बाल लीला है? यहाँ पे कहा गया है कि गायन्ति अद्यापि कवयो यल लोकम शमला. चालू नहीं किया. यस, कि यल लोक शमलापहम, कि इस प्रकार की बाल लीला है कि जो सुन के हृदय का सारा जो शमल, जो कंटेमिनेशन है, वो चला जाता है. इस प्रकार की बाल लीला है यशोदा मैया और नंद बाबा को देखने का सुअवसर उनको प्राप्त हुआ, परंतु देवकी और वसुदेव को नहीं प्राप्त हुआ. तो इसका मतलब है कि यशोदा और नंद महाराज की भक्ति है, वो इनके भक्ति से महान है, इसलिए उनको ये प्राप्त हुआ, यह अवसर प्राप्त हुआ है. यानी ब्रज भक्ति बाकी सारी भक्तियों से बढ़ के है, सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ है. ये यहाँ पे प्रकट होता है. और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं. To follow the orders of Lord Brahma, Drona, the best of the Vasus, along with his wife Dhara, spoke to Lord Brahma in this way. तो ब्रह्मा जी ने क्या आज्ञा दिया? कि जाओ आप पृथ्वी पे जाइए. और उनका इच्छा था कि भगवान उनके साक्षात उनको भगवान अपने पुत्र के प्रति प्राप्ति हो, पुत्र के रूप में. किसका? द्रोण और वसु. द्रोण वसु, जो वसु में जो द्रोण नाम का वसु थे, और उनकी पत्नी धरा, उनका इच्छा था कि भगवान का जन्म उनके पुत्र के रूप में भगवान का जन्म हो. तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि आप पृथ्वी लेवल पे जाइए और वहां पे भगवान आपके गर्भ में प्रकट होंगे धरा से. प्लीज परमिट us to be born on the planet Earth, so that after our appearance the Supreme Lord, the personality of Godhead, the Supreme Controller, the Master of all planets, will also appear and spread devotion service. तो कह रहे कि कृपया हमें वरदान दीजिए जिससे भगवान हमारे गर्भ से, इस धरा के गर्भ से प्रकट होंगे, हमारे पुत्र के प्राप्त में प्रकट होंगे, और भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे. तो जिससे बाकी भौतिक संसार में गिरे हुए व्यक्तियों का उद्धार हो सकता है, जिस भक्ति को प्राप्त करके. तो ब्रह्मा जी ने कहा, यस, लेट इट बी सो. मान्य है, ठीक है, तथास्तु. The most fortunate Drona, who was equal to Bhagwan, appeared in a Brajapura, Vrindavan, as most famous Nanda Maharaj, and his wife Dhara appeared as Mother Yashoda. तो धरा यशोदा के रूप में आई, और नंद महाराज के रूप में कौन आए? द्रोण, वसु और नंद महाराज के रूप में. यहाँ पे भागवतम कहता है. परंतु यही भागवतम, तो कोई कहेगा कि भगवान का जो जन्म रहस्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप बने रहिए क्योंकि हमें भगवान के जन्म रहस्य समझने का प्रयास करना है. हम भगवान का जन्म रहस्य इसी तरह से समझेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा. भगवान गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म च में. हरे कृष्णा. नहीं, वो द्रोण नहीं है, ये द्रोण अलग है. कृपया हरे कृष्णा म्यूट रखिए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्लीज म्यूट नहीं कर पा. एक सेकंड. हरे कृष्णा. तो हम कहाँ पे थे? I'm sorry, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए. तो यहाँ पे भगवान का जन्म रहस्य है, वो पूर्ण नहीं हुआ है, आप समझने का प्रयास कीजिए. कोई कहेगा कि तो भगवान तो फिर वसुद्रोण और धरा के
पुत्र हुए। नंद महाराज और यशोदा के पुत्र कैसे हुए वो? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कोई पढ़ेगा तात्पर्य, मैंने हाईलाइट किया वो, पढ़िए। I'll read, Prabhu. यस प्लीज। Hare Krishna. When Krishna descends anywhere, he is accompanied by his own associates. These associates are not ordinary living beings. Krishna's pastimes are eternal. And when he descends, he comes with his associates. Therefore, Nanda and Mother Yashoda are the eternal father and mother of Krishna. This means that whenever Krishna descends, Nanda and Yashoda as well as Vasudeva and Devaki also descend as the Lord's father and mother. Yes. जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो नंद बाबा और यशोदा का भी प्राकट्य होता है भगवान के माता पिता के रूप में। तो इससे पता चलता है कि नंद बाबा यशोदा ये वसु और द्रोण जो है, वसु द्रोण और धरा है, ये नहीं है, नो, इनके अवतार नहीं है या इस प्रकार से प्रकट नहीं हुए। भगवान आते हैं तो भगवान के जो नित्य परिकर है वो भी साथ में उनके आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। और एक श्लोक है वो इसको और एक्सप्लेन करता है, वो हम पढ़ेंगे। नायम सुकापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिना चात्मभूतानाम यथा भक्तिम मतामिह। कि नायम सुकापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा, द सन ऑफ मदर यशोदा, इज एक्सेसिबल टू डिवोटीज एंगेज इन स्पॉन्टेनियस लविंग सर्विस। जो भगवान का प्रेम भक्ति कर रहे हैं उनको ये प्राप्त होते हैं, बट ही इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। किसको एक्सेसिबल नहीं है? ज्ञानिना चात्मभूतानाम यथा भक्ति मतामिह, ज्ञानियों को नहीं है, but he is not easily accessible to mental speculators, to those striving for self-realization by severe austerities and penances, or to those who consider the body the same as the self. जो भी इस प्रकार से कर्म ज्ञान में फंसे हुए उनको भगवान प्रकट नहीं होते। कौन से भगवान? यहाँ पे लिखा है, ये शब्द आता है, जीव गोस्वामी पाद इस शब्दों को पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? क्या शब्द है? गोपिका सुता, वो भगवान जो गोपिका के पुत्र है। तो भगवान का वर्णन यहाँ पे आता है। भगवान कोई देवता के पुत्र नहीं है, वसुद्रोण और धरा के। भगवान है पुत्र यशोदा मैया के। यशोदा मैया का वर्णन यहाँ पे गोपिका के रूप में आता है। गोपिका सुतः, भगवान यशोदा मैया के पुत्र है। और वो यशोदा मैया के पुत्र सिर्फ प्रेम भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, उनको समझ सकते हैं, बाकी कर्म ज्ञान से नहीं समझ सकते। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि यहां से पता चलता है कि यशोदा मैया ही भगवान की ओरिजिनल माता है, जो आध्यात्मिक जगत में है। तो इसका वर्णन बृहद भागवतम में आता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के अलग अलग लोकों में, जैसे स्वर्गलोक में भगवान की पार्शियल एक्सपांशन भी आती है। तो नंद बाबा और यशोदा अपना एक्सपांशन के रूप में आते हैं। कौन से एक्सपांशन के रूप में? द्रोण और धरा के रूप में। तो क्योंकि वो नंद बाबा और यशोदा के एक्सपांशन है, तो किसी भी इस जगत का ऑस्टेरिटी उनको भगवत प्रेम नहीं दे सकता है। वो क्योंकि नंद बाबा और यशोदा के अवतार है, इसलिए उनमें वो है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका इच्छा पूर्ण होता है, भगवान आपके पुत्र के रूप में आएंगे, और वात्सल्य प्रेम उनको जो प्राप्त हुआ वो ब्रह्मा जी के वरदान से प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा जी इस प्रकार का वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी खुद उस प्रेम का याचना कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी चाहते कि ब्रजवासियों के चरणों का धूलि उन्हें प्राप्त हो, तो ब्रह्मा जी उस ब्रज प्रेम का कैसे प्रदान कर सकते हैं? तो उस ब्रज प्रेम वो ऑलरेडी वसुद्रोण और धरा में है, क्योंकि वो नंद बाबा और यशोदा के पार्शियल एक्सपांशन है। और जब वो इस धरातल पे आते हैं तो नंद बाबा और यशोदा का शरीर है उसमें वो विलीन हो जाते हैं। जैसे भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, वैसे ही भगवान के जो भक्त है, महान भक्त, भगवान के नित्य परिकर भी अलग अलग प्रकार के अवतार ले सकते हैं। ये आचार्य एक्सप्लेन करते हैं। और तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी उनका वरदान नहीं दे सकते, ऑलरेडी उनमें है। सिर्फ ब्रह्मा जी ने फॉर्मेलिटी किया, स्टैम्प किया कि ठीक है आपको प्राप्त होगा, लाइक दैट। तो यह यहाँ पे प्रकट हो रहा है। ओके, परिभाष सूत्र यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये भगवान का जो जन्म है कि सुतप और पृष्णी, कोई पूछेगा कि सुतप और पृष्णी ये कौन है? तो सुतप और पृष्णी इन्होंने भी क्या कहते हैं, उपासना किया था, उन्होंने भी इच्छा किया थी भगवान उनको प्रकट हो। तो भगवान के जो माता पिता है देवकी और वसुदेव, इनका जो पार्शियल एक्सपांशन है वो सुतप और पृष्णी है। और जब वसुदेव और देवकी प्रकट हुए, तो जब सुतप और पृष्णी डिसेंड हुए इस धरातल पे, तो उनके शरीर में वो विलीन हो गए। दे गॉट मर्ज इनटू बॉडी ऑफ
the Devaki and Vasudev, and in this way they also became parents of Krishna. In the same way, Drona and Dhara became parents by merging into body of Nanda Maharaj and Yashoda. So this is the mystery of Krishna's birth. So today we learned a few facts about Krishna's birth. What we learned? That Krishna was born to Yashoda, and the Vasudev's Krishna merged into body of the Yashoda's Krishna. This is one fact we learned. And second fact we learned actually that Krishna is born to Drona and Dhara as given in Bhagavatam, but actually Drona and Dhara, they are partial expansion of Nanda Maharaj and Yashoda. And they get merged into body of Nanda Maharaj and Yashoda, and they also enjoy the childhood pastimes of Krishna. वो भी कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का आस्वादन करते हैं. तो इस प्रकार से हम आचार्यों के दिए हुए शब्दों से हम भागवतम समझने का प्रयास करेंगे तो हमें वास्तविक रूप से भागवतम समझ में आ सकता है. तो क्योंकि अभी हम यशोदा मैया का जो भक्ति वो समझना चाहते हैं, यशोदा मैया का जो स्थान है कि साक्षात यशोदा मैया का प्रेम इतना है कि भगवान उनके बालक बन जाते हैं और उनको एक गंध भी नहीं लगता है कि भगवान भगवान है. ये यशोदा मैया का प्रेम है, और ये प्रेम दामोदर लीला में और प्रकट होगा. ये कल हम और समझने का प्रयास करेंगे. तो आपको कोई प्रश्न है इसके ऊपर तो आप पूछ सकते हैं अभी. एनी क्वेश्चन? तो मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, मैं आपको माफी चाहता हूँ. मेरा मातृभाषा तो मारवाड़ी वैसे घर पे बात करते हैं और हम मराठी में मेरा एजुकेशन हुआ है और इंग्लिश यहाँ पे बोलते, तो कभी कभी अटक जाते हैं. प्रयास किया. आप पूछिए पल्लवी माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सेशन बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा फास्ट चला तो ये लास्ट वाला पार्ट था यशोदा मैया और नंद बाबा का, तो वो उनके जो पहले के अवतार थे वो थोड़े समझने में दिक्कत आई थोड़ी. वापस मैं बता रहा हूं, एक मिनट. अगर इसके रिकॉर्ड हाँ रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, जो ऐप है ना वाइटल ऐप, मैं शेयर किया उसका, आप ओके वो डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे क्लासरूम आईडी डालिए, तो वहाँ पे रिसोर्सेस फोल्डर में अभी 15 मिनट में जैसे सेशन खत्म होगा ये अवेलेबल हो जाएगा. तो ओके मैंने डाउनलोड किया है ऐप. द्रोण और धरा ये वसु आठ वसु है, वो एक प्रकार के देवता ही है. तो उन्होंने ब्रह्मा जी का उपासना किया और उन्होंने क्या वरदान मांगा कि भगवान जो परम पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान है उनका पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्ति हो. इस प्रकार का वरदान मांगा उन्होंने. तो ब्रह्मा जी इस प्रकार का वरदान कैसे दे सकते कि भगवान इनके पुत्र बन जाए? ब्रह्मा जी भगवान का जो वात्सल्य प्रेम है वो नहीं दे सकते हैं. तो इससे आचार्य क्या मतलब बताते हैं कि ये दो श्लोक को कोट करते हैं. पहले तो आई जस्ट गो बैक कि ये श्लोक को कोट करते हैं. आचार्य कहते हैं कि भागवतम में लिखा गया है भगवान गोपिका सुता, गोपिका के पुत्र है, वो गोपिका यशोदा मैया है. तो इस प्रकार के देवता के पुत्र नहीं भगवान, ये यशोदा मैया के पुत्र है. भगवान देहि नाम गोपिका सुता, वो जो भगवान जो एक गोपिका देव यशोदा मैया उनके पुत्र है, तो वो भगवान योगियों को प्राप्त नहीं हो सकते. तो इसे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि नंद बाबा यशोदा भगवान के नित्य सहचर है, नित्य परिकर है गोलोक धाम में. और जैसे भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, जैसे जो देवलोक है उसमें भगवान का अवतार कौन सा बताइए? कौन सा अवतार है देवलोक में भगवान का? यस, चतुर्भुज नारायण. देवलोक में स्वर्गलोक में वामन रूप है ना, वामन देव का अवतार है. तो वामन अवतार जैसे भगवान का पार्शियल एक्सपेंशन है, और जब भगवान आते हैं तो सारे अवतार भगवान में मर्ज हो जाते हैं. सारे जो अवतार है भगवान के साथ में आते हैं. वो कृष्ण में सारे अवतार समाविष्ट होते हैं. जब कृष्ण आते हैं एताम चमशकला पुंसाम, भगवान कहते हैं कि एताम चमशकला पुंसा, कि जो भगवान के जितने भी अवतार है वो सारे भगवान के अंश है या कला है, भगवान के एक्सपेंशन है, इस प्रकार के. परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परंतु कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और कृष्ण में सारे अवतार समाविष्ट है. उसी प्रकार से भगवान के जो महान भक्त है जैसे नंद बाबा यशोदा, वो भी इस भौतिक धरातल पे अलग अलग अवतार के रूप में आते हैं. किस प्रकार का अवतार है नंद बाबा यशोदा का? तो स्वर्गलोक में वो द्रोण और धरा के रूप में आते हैं. और जो देवकी और वसुदेव है वो पृष्णी और सुतप के रूप में आते हैं. और अभी जो द्रोण और धरा है उन्होंने तपस्या किया और उन्होंने याचना किया कि भगवान आप हमारे पुत्र के रूप में आइए. वसुदेव ब्रह्मा जी को वरदान मांगा, बट ब्रह्मा जी इस प्रकार का वरदान नहीं दे सकते. तो ब्रह्मा जी ने तो दिया, परंतु इसका अर्थ वास्तविक अर्थ आचार्य बताते हैं कि एक्चुअली जब भगवान जब आते हैं तो नंद बाबा यशोदा भी आते हैं, और द्रोण और जो धरा है
और नंद बाबा और यशोदा मैया के शरीर में विलीन हो जाते। जैसे हमने देखा कि वसुदेव कृष्ण के रूप में विलीन हो गए कृष्ण का जब जन्म हुआ, तो उसी प्रकार से नंद बाबा और यशोदा के शरीर में भी इस प्रकार से जो द्रोण और धरा है वो विलीन हो गए। आ रहा आपको समझ में अभी? जी प्रभु। और इसी प्रकार से देवकी और वसुदेव जो है वो भी धरातल पे आए थे। वो भगवान के नित्य माता पिता है, मथुरा में रहेंगे मुझे लगता है आध्यात्मिक जगत में। तो उनके जो माता पिता है सुतप और रुष्णी, पृष्णी, तो वो सुतप और रुष्णी उनके अवतार है किसके? देवकी और वसुदेव के। तो वो डिसेंड हुए और वो उनके शरीर में विलीन हो गए। इस प्रकार से हमें समझना है कि भगवान उनके पुत्र नहीं है इस प्रकार से, नो डायरेक्टली, एक्चुअली एक प्रकार से है, परंतु ओरिजिनली वो भगवान यशोदा मैया नंद बाबा के पुत्र है। जी प्रभु जी प्रभु जी आ गया सब। हरे कृष्ण जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण। मुझे एक प्रश्न है प्रभु जी। हरे कृष्ण। पूछिए। जैसे कि अभी हम यशोदा आनंद वगैरह इनका हम देख रहे हैं, तो जैसे भगवान का जब अवतार में तो धरती पे उनका जब होता है जन्म, तो देख the Lord Krishna comes with all associates and eternal devotees. So should we be thinking that this Yashoda and Nanda Maharaj as well as Devaki, they are the still Golok eternal devotees? Yes, they are eternal devotees in Golok Vrindavan. And they have just taken the plenary expansion in different Swargalok. Swargalok. As Drona and Dhara, as Sutapa and Prushni. But when they also appear fully, when Krishna appears, so they also appear as Nanda Maharaj and Yashoda Maya, along with Krishna. Okay, so they are the eternal devotees. Parents of Krishna. Parents of Yes, like Krishna is eternal, their parents also eternal. Yes, thank you so much. Any more question? ठीक है, तो ये हम ध्यान में रखने का प्रयास कर सकते हैं कि या और इस पे ध्यान भी कर सकते हैं। तो if you properly understand this fact, then Krishna says that we are liberated from this material world. जन्म कर्म च मे दिव्यम युजानाति तो तथा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। शरीर छोड़ता है तो भगवत धाम में जा सकता है। तो भगवान का जन्म कर्म का रहस्य जानना, तो जन्म का तो जाना, अभी कर्म का रहस्य हम समझने का प्रयास करेंगे इस दामोदर लीला के अगले सेशंस में। तो हम छोटा सा कीर्तन करेंगे। लेकिन प्रभु जी सेशन आज का इतना अच्छा था। हाँ प्रभु जी, सेशन इतना अच्छा था कि जो रहस्य है भगवान के जन्म के पीछे वो तो कभी पता ही नहीं चलता हमें। आचार्यों ने इतने अच्छे से ये एक्सप्लेन किया है, एक एक शब्द को पकड़कर उन्होंने इतना अच्छे से बताया है भगवान के जन्म का रहस्य। यस थैंक यू। इसलिए आचार्यों का मैं शरण ग्रहण करूंगा, उनके पुस्तक को पढ़ना चाहिए। हम थोड़ा कीर्तन करेंगे 5 मिनट, फिर क्लोज करेंगे, ठीक है? तो आपको दो तीन विनंती। एक तो है कि आप एक नंबर भेजूंगा, उस पर आप दामोदर टेक्स्ट कीजिए तो आपको पर्सनल मैसेजेस आएंगे। एक्चुअली दामोदर DAMODAR हमने पहले भी भेजा था, वो नंबर वापस भेजूंगा मैं। और दूसरा है कि एक वाइटल ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भेजूंगा। और क्लासरूम ID डालिएगा, तो आज का जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी मटेरियल शेयर करेंगे आपको उसमें प्राप्त होगा। उस ऐप में रिसोर्स एक फोल्डर है उस क्लासरूम में, वहां पे आपको प्राप्त होगा, ठीक है? हरे कृष्णा। विल चैंट नाउ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्णा
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Ram Sankirtan की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आनंद प्रभु ने एक सवाल पूछा था, पता नहीं आनंद प्रभु है क्या अभी। Why Vrindavan is called a Braj and why the people of Vrindavan are called as Gopa and Gopi? तो ब्रज का तो अर्थ बताऊंगा मैं और पूछ के किसी को। और गोप गोपी क्यों होते हैं? क्योंकि जो कावड़, क्योंकि वो गायों को संभालते हैं, इसीलिए उन्हें गोप या गोपी कहते हैं। जो गायों को संभालते, गो यानी गाय, जो गो को पालन करते हैं, गोप, तो इसलिए उनको गोप कहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।